हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो एविडेंस एक्ट की है और यूपी एपीओ 1997 में पूछी गई है पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क के कब्जे में मकान है। क के कब्जे में मकान है। श्रीमती ख जो कब्जे में नहीं है अपने को मालिक कहती हैं और क के विरुद्ध उस मकान हेतु दावा दाखिल करती हैं। क्या कह रहा है? क के कब्जे में एक मकान है। श्रीमती ख जो कब्जे में नहीं है अपने को मकान मालिक कहती हैं और जो क है उसके विरुद्ध उस मकान हेतु दावा दाखिल करती है। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 और 110 के उपबंध से सुसंगत है। क्या कह रहा है? एविडेंस एक्ट की धारा 101 और 110 के उपबंध से सुसंगत है। प्रस्तुत समस्या क के कब्जे में मकान है और श्रीमती ख जो कि कब्जे में नहीं है अपने को मकान मालिक कहती हैं तथा क के विरुद्ध उस मकान हेतु दावा दाखिल करती हैं। धारा 101 में उपबंधित है कि सबूत का भार किस व्यक्ति पर होगा। क्या कह रहा है कि धारा 101 एविडेंस एक्ट की क्या कहती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत का भार किस व्यक्ति पर होगा। जो व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे। क्या कह रहा है? जो व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि वह किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है? जब कोई व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि वह किसी ऐसे विधिक अधिकार या दायित्व के संबंध में निर्णय दे जो कि उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है जिन्हें वह प्रख्यात करता है और उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। इस मामले में 101 में क्या है कि सबूत का भार किस व्यक्ति पर है। तो कहता है कि जब कोई न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो कि उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है जिनका वह प्रख्यान करता है, जिसका वह कथन करता है, जिन्हें साबित उसी को साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। मतलब क्या कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय किसी विधिक अधिकार या दायित्व के संबंध में निर्णय दे जो कि उन तथ्यों पर निर्भर करता है। तो साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो ऐसा न्यायालय से चाहता है। तब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति का सबूत का भार है। क्या कह रहा है? जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए आबद्ध है, क्या है, बाध्य है। अगर कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य है तो कहा जाएगा, आबद्ध है तो कहा जाएगा कि उसी व्यक्ति पर सबूत का भार है। अतः जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय ऐसी बातों पर विश्वास करके निर्णय दे तो सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय ऐसे तथ्यों पर विश्वास करे और उसी के आधार पर निर्णय करे तो उस सबूत का भार किस पे होगा? उसी व्यक्ति पर होगा। धारा 101 यह निर्धारित करती है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि तथ्यों का सकारात्मक पहलू का दावा करता है। क्या कह रहा है? 101 क्या कह रही है कि जो सबूत का भार है उसी व्यक्ति पर होता है जो कि सकारात्मक तथ्यों का व्याख्या करता है, जो कि सुविधा का नियम है तथा रोमन विधि से लिया गया है। क्या है कि सुविधा का नियम है और रोमन विधि से लिया गया है कि सबूत का भार प्रकथन करने वाले पर है न कि प्रत्याख्यान करने वाले पर। क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी तथ्य का कथन करता है तो रोमन विधि में भी और सुविधा का नियम भी है कि वो उसी व्यक्ति को साबित करना होगा जो कि किसी प्रकथन को करता है, न कि जो उसे मतलब जो कथन करता है उसी को साबित करना होगा, न कि जो इंकार करता है उसे नहीं। प्रस्तुत मामले में ख यह कहती है कि मकान जो कि क के कब्जे में है वह उसकी स्वामी है, अतः सकारात्मक पहलू का दावा करती है कि वह उसकी स्वामी है, अतः सबूत का भार उसी पर होगा। किस पर? ख पर, क्योंकि वह कह रही है कि वह मकान की स्वामी है, वह मकान उसका है जो कि क के कब्जे में है। तो किसको साबित करना होगा कि वह मकान किसका है? तो ख को ही साबित करना होगा कि वह मकान उसका है।
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत मामला 110 के उपबंधों से भी सुसंगत है। 110 के अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब वह साबित करने का भार कि वह उसका स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रख्यान करता है कि वह उसका स्वामी नहीं है। क्या कह रहा है, ये जो उपबंध है 110 के उपबंधों के अंतर्गत भी सुसंगत है, क्योंकि 110 में यह बताया गया है। जबकि यह प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी है या उस चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा दर्शित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह उसका स्वामी नहीं है तो उसे प्रख्यान करना होगा कि वह उसका स्वामी नहीं है। इस धारा में एक साधारण नियम को मान्यता दी गई है। यदि कोई संपत्ति किसी के कब्जे में है और वही उसका स्वामी है, क्योंकि कब्जे के स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत माना जाता है। इस जो प्रावधान है इसमें एक सामान्य नियम है क्या कि कब्जे को प्रथम दृष्टया कब्जे के स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत माना जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अतः जो व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह घोषित करे कि वह उस संपत्ति का स्वामी है, यद्यपि कब्जा दूसरे व्यक्ति का है, तो सबूत का भार उसी पर होगा। क्या कह रहा है, इस मामले में एक और नियम है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि न्यायालय यह धारित करे कि वह व्यक्ति स्वामी है, तो यद्यपि उसका कब्जा उस पर नहीं है, फिर भी उस कह रही कि वह उसका स्वामी है, कब्जा दूसरे व्यक्ति का है, तो सबूत का भार किस पे होगा? उसी व्यक्ति पर होगा, अर्थात ख पर होगा। प्रस्तुत मामले में सबूत का भार श्रीमती ख पर होगा, क्योंकि संपत्ति के कब्जा एक क का है और ख कहती है कि वह उसकी स्वामी है, तो ख को ही साबित करना होगा कि वह उसकी स्वामी है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।